पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू पंजोता साहब, आपने वक्त दिया है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल है पाकिस्तान पीटीआई का जो सिंबल था, बैट जो है, बल्ला जो है, वो वापस ले लिया। बड़ा माइक्रोस्कोपिकली उन्होंने वो इस मामले को देखा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो वो जो फैसला है उसकी कॉपी नहीं थी मिल रही आपको, मिल गई है अब तक, और उसको आप जो सुना कि मंगल के रोज चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा खान साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, उनसे जो बातचीत हुई। देखिए जी, सबसे पहली बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कार्रवाई की गई इसके पीछे क्या सोच, क्या कार फरमा थी। यकीनी तौर पे आप सबको मालूम है कि जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कॉर्नर करने, क्रश करने और ख़त्म करने का जो अज़ाइम लेकर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस तरह नहीं होना चाहिए था कि एक पार्टी को क्रश करने में वो एक अपना कंधा जो है इस्तेमाल होने दे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस अतर मजमुल्लाह साहब ने रिमार्क्स भी दिए हैं इसके ऊपर कि ये पहली दफा हुआ है कि आप किसी पार्टी के इलेक्शंस के अंदर आप इस तरह से जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने कभी किसी और इलेक्शन कमीशन के वकील से उन्होंने सवाल किया क्या कभी आपने तारीख में कभी किसी भी जमात के इंटरनल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह से कभी आपने परखा है? तो यकीनी तौर पर देखिए, इसमें सिंपल सी सादा सी बात है कि ये एक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। अगर पार्टी के अंदर से कोई शख्स उसके खिलाफ जो है वो सवाल नहीं उठाता और पार्टी की जो मेजोरिटी है वो आप एक तरफ नजर आ रही है, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। अगर अवाम ये समझती है कि ये पार्टी जो है वो जमहूरी रवैये नहीं अपना रही या जमहूरी तरीके से काम नहीं कर रही, जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, तो फिर अवाम उनको वोट्स के अंदर रिजेक्ट कर देगी। लेकिन यहाँ नजर ये आता है कि जब आप सियासी मैदान के अंदर पॉलिटिकली एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आपने हर कोशिश की है, आपने क्या कुछ नहीं किया पिछले 18 महीनों में, वो सब कुछ किया गया जो कभी किसी जमात ने इस पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। पाकिस्तान की तारीख की अनप्रेसिडेंटेड एक ऑपरेशन है जो पिछले तकरीबन 19 माह से जारी है। इस तमाम के बावजूद जब आप नहीं क्रश कर पाए और आज आप ये देखते हैं कि सर्विस के बाद भी आपने जो एक लंदन प्लान के तहत अपना लाडा एक यहाँ पे प्लांट किया था, उस लाडे को आवाम ने जब रिजेक्ट कर दिया, सब सोचा और शायद इमेजिनेशन ये थी कि जब नवाज शरीफ आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ इनकलाब आ जाएगा। लेकिन आपके सामने है कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तक नहीं कर पा रहे। तो जब फेलियर सामने राइटिंग ऑन द वॉल है तो फिर इस किस्म के हरबे होते आए हैं। लेकिन तो हो रहे हैं। वैसे कॉपी मिल गई है पंजोता साहब इलेक्शन कमीशन के फैसले की? देखिए, मैं अभी उस टीम के साथ इन टच नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह 26 को हमारी पिटीशन जरूर फाइल होगी। अभी मैं फोरम आपको नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन 26 को दूसरा ब्रीफली जरा फिर मैं यासीन आजाद साहब की तरफ जाना है। खान साहब से हुई है कोई मुलाकात, बातचीत इस बारे, उनका क्या कहना है जब उनको ये पता चला कि ये इलेक्शन सिंबल ले लिया? देखिए, ये जो सिंबल का मामला है, ये इसके ऊपर बुनियादी तौर पर ये गलतफहमी का शिकार है कि शायद इमरान खान इस सिंबल के ऊपर रिलाय करके बैठे हुए हैं। वो ये बेवकूफाना सोच है कि इमरान खान के साथ बल्ला अटैच है, बल्ले के साथ इमरान खान अटैच नहीं है। इमरान खान आज के इस दौर में, इंटरनेट का दौर है और ये जो दौर है मॉडर्न डिवाइसेस को, टेक्नोलॉजी का टॉप आपके सामने है इसके रिजल्ट, जहां वर्चुअल जलसे हो रहे हैं। तो जो भी सिंबल होगा, जो भी लाइन होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इमरान खान की जात से। लोगों ने इमरान खान को वोट देना है, बल्ले के साथ कोई उनका इश्क वगैरह नहीं है। इश्क इसलिए है कि वो इमरान खान का बल्ला है। आपने भी देखा होगा इंतजार हुसैन पंजोता साहब, ये जो आज मामला हुआ और जिस तरह से वो छीनने की कोशिश की जा रही थी, ये तो एक फुटेज है। ये ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ये मामला रिपोर्ट होते रहे, हम सुनते रहे सब मामले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट क्या बाउंड नहीं कर सकती थी इलेक्शन कमीशन को कि देखा जाए? मुझे वैसे यकीन है कि ये जो मैटर है आरओ ऑफिस की, अब यहाँ से फुटेज भी कोई नहीं मिलनी, पता भी नहीं चलना ये बंदा कौन था। अच्छा, ये मामलात और ये जो सीन्स हैं, ये कोई आज नहीं आए, ये पिछले जिस दिन से नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट होना शुरू हुए उस दिन से मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जब हमने रिक्वेस्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को माना और हमारा केस फौरन टेकअप किया और डायरेक्शन दी, वहां पे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और कोई ऐसी शिकायत जो हम सुन रहे हैं, उस्मान डार की वालदा का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि उस्मान डार की वालदा के घर को जिस तरह से घेर के रखा गया और खबरें आपके सामने है। मैं
वो तफसीलात में नहीं जाता। जो अटॉर्नी जनरल थे उनको वाज़ेह तौर पे कहा कि आप केयर टेकर हुकूमत के नुमाइंदा हैं और आपकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूरी कीजिए। दोनों ने कमिटमेंट की कि हम जो है किसी किस्म की कोई शिकायत जो है वो फिर नहीं आती। अच्छा, उसके बाद हमें टाइम दिया गया, 3 बजे हमारी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उन्होंने मामलात को शुरू किया और उसके बाद हमने तमाम रोदात जो तकरीबन 40 के करीब हमने सीधी कंप्लेंट्स दी कि ये हल्के हैं जहाँ पे ये कुछ हुआ है। उसके अलावा हमने आज भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल की हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग ये क्या कह रहे थे पंजोता आपके साहब, नोटिस में आपने लाना जब सारी चाहता हूँ। कंप्लेंट्स बताई तो हैरान हो आपके रहे थे नोटिस कि में ये लाना मुझे नहीं पता चाहता ही हूँ क्या कि हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये जरा सुन लीजिए, चीफ हाँ। इलेक्शन कमिश्नर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर जो मामलात शुरू किए थे उसके बाद कोई चीज सच नहीं बोली। माजरत के साथ उन्होंने हमसे वादा किया कि ये तमाम मसाइल हल होंगे और आज आपको रिजल्ट नजर आएगा। हमने पूछा कि हम बाहर जाकर क्या बताएं, क्योंकि कौम जो है इस वक्त इस तरफ देख रही है कि इलेक्शन कमीशन को हम मिलने आए हैं और देखते हैं कि आप क्या करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी तरफ से ये जो है वो एश्योरेंस दी गई है कि हम किसी किस्म का मामला जो है अब आप तक नहीं आने देते। अब हम ये इन्होंने जो किया है, इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो गया है। मंगल चूंकि पहला वर्किंग डे है, मंगल वाले दिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी है वो ये पूरी नहीं कर सके। और जिस तरह की सीन्स और मनाजर आज हमने देखे हैं, ये मनाजर पिछले 2 दिन से जारी थे, यही सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया। और इवन जिनके ऊपर रिमार्क्स है स्पेसिफिक केस के अंदर भी, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं दे सके और ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने बताया कि वो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये ओपन है, अब ट्रायल आप बात कर सकते हैं साइफर वाले मामले के ऊपर। आज क्या हुआ है पंजोता साहब, वहाँ पे गवाहान के बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, प्रोसिक्यूशन के जो गवाह थे, और लेकिन वकील कोई नहीं था पीटीआई की तरफ से वहाँ पे। देखिए जी, आज जो हुआ है इसके पीछे पहले 2 दिन भी कुछ हुआ है। 2 दिन जो है वो हमें सिर्फ बताया गया कि तारीख है और किसी कार्रवाई के बगैर जज साहब ने ना मुल्जमान को बुलाया, ना फैमिलीज को बुलाया, ना वकला को अंदर अलाउ किया, खुद अंदर गए और अपनी मर्जी से पता नहीं क्या करके आ गए। और हमें नहीं पता था कि आज तारीख फिक्स है। अब लगता ये है कि हमें वहाँ कैंप लगाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके हर आने जाने वाली गाड़ी से पूछना पड़ेगा कि आज हमारी तारीख तो नहीं है। हो ये रहा है एक्चुअली, हमें नहीं मालूम था कि आज तारीख है, लेकिन जब हम सुबह बस चेक करने के लिए वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि आज तारीख है। जो हमारी सारी लीगल टीम है वो आपके सामने है कि वो छुट्टियों की वजह से वो अपने यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। यहाँ पे कोई हमें किसी किस्म का नोटिस जो है वो दिया जाता है। आपको पता है एक फेयर ट्रायल अगर हो रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ना हमें नोटिस दिया गया था कि आज तारीख है, ना हमें ये पता था कि आज गवाहान ने आना है, क्योंकि पिछली तारीख के ऊपर 10 गवाहान लाए गए और एक ही सिटिंग में और एक ही फ्लो के अंदर वो सारे रिकॉर्ड। तो ये लग रहा है पंजोता साहब कि ये को बहुत जल्द इम्कान है साइफर केस में सजा का शायद। आज एक पूरी जिसमें सिर्फ हमने वर्बली जो है वो रिपोर्ट्स अंदर से सुनी है, क्योंकि मैं गेट पर खड़ा रहा, मुझे अंदर अलाउ नहीं किया गया। 28 गवाहान थे, उन तमाम को प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान और शाह महमूद की एब्सेंस में रिकॉर्ड किया है। एक ही तरह की वो चीजें हैं, क्योंकि इस कोर्ट को रेगुलेट जो है वो जज साहब नहीं कर रहे, वो प्रोसिक्यूटर कर रहे हैं। और जब वो प्रोसिक्यूटर जो चाहते हैं वो होता है, बाकी हम तो जिस किस्म की दरखास्तें देते हैं, जो कहते हैं वो कभी माना ही नहीं जाता।